बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसे एक शांत राज्य के पास एक विशाल वन था, जहां अक्सर महान संत और ज्ञानी लोग साधना करने आते थे। उसी वन में एक दिन गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वह स्थान अत्यंत शांत था। हवा में पत्तों की सरसराहट, दूर बहती नदी की धुन और पक्षियों की मधुर आवाज। शिष्य ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनमें से एक युवक था। नाम था आनंदित। नाम भले ही आनंदित था, पर मन में अशांति भरी हुई थी। वह बार बार आंखें खोलकर इधर उधर देखता, गहरी सांस लेता और फिर बेचैनी से सिर झुका लेता। बुद्ध ने उसे देखा और कोमल स्वर में पूछा, आनंदित, तुम्हारा मन आज स्थिर क्यों नहीं है? युवक ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि लोग कहते हैं सुख भीतर होता है। यदि ऐसा है तो फिर दुनिया में इतने लोग दुखी क्यों हैं? कोई गरीब है, कोई बीमार है, कोई अकेला है। क्या सच में कोई ऐसा है जो सच में सुखी हो? बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हारा प्रश्न गहरा है। इसका उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ आता है। क्या तुम मेरे साथ एक यात्रा पर चलोगे? युवक ने तुरंत कहा, हां प्रभु। अगली सुबह सूर्योदय से पहले दोनों निकल पड़े। शिष्य को लगा कि वे किसी महल या किसी विद्वान के पास जा रहे होंगे, जहां कोई गूढ़ ज्ञान मिलेगा, लेकिन बुद्ध उसे एक छोटे गांव की ओर ले गए। गांव के प्रवेश पर ही एक कुटिया थी। बाहर एक व्यक्ति बैठा मिट्टी के बर्तन बना रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा धूप से काला पड़ चुका था और हाथों पर दरारें थीं। आनंदित ने मन में सोचा, यह तो स्वयं ही दुखी दिख रहा है, इससे क्या सीख मिलेगी? बुद्ध उसके पास गए और बोले, भद्र, क्या तुम सुखी हो? कुम्हार ने हाथ रोककर उनकी ओर देखा। चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर आंखों में थकान भी थी। वह बोला, स्वामी, यदि पेट भर जाए तो मैं सुखी हूं, यदि काम मिल जाए तो सुखी हूं, पर जब कई दिन काम नहीं मिलता, तब लगता है कि सुख सिर्फ अमीरों के लिए है। बुद्ध ने पूछा, यदि तुम्हें अभी किसी राजा जितना धन मिल जाए तो क्या तुम पूरी तरह सुखी हो जाओगे? कुम्हार ने बिना सोचे कहा, निश्चित ही। बुद्ध ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने पर वे एक बड़े घर पहुंचे। घर के बाहर पहरेदार खड़े थे। भीतर एक धनी व्यापारी बैठा था, रेशमी वस्त्र पहने, सामने सोने के सिक्कों के ढेर। बुद्ध ने वही प्रश्न किया, क्या आप सुखी हैं? व्यापारी हंस पड़ा। लोग मुझे देखकर यही सोचते हैं, पर सत्य यह है कि मैं रात भर सो नहीं पाता। मुझे डर लगता है, कहीं चोरी न हो जाए, कहीं व्यापार में घाटा न हो जाए, कहीं दुश्मन मुझे नुकसान न पहुंचा दें। धन बढ़ता है तो डर भी बढ़ता है। सुख, वह तो शायद बचपन में था, जब मेरे पास कुछ नहीं था। आनंदित चौंक गया। उसे लगा, जिसे पाने के लिए लोग जीवन लगा देते हैं, वही भी सुख नहीं देता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, धन का भार भी बोझ बन सकता है। वे आगे बढ़े और राजमहल पहुंचे। राजा को जब पता चला कि महान संत आए हैं, तो उसने सम्मानपूर्वक स्वागत किया। बुद्ध ने वही प्रश्न पूछा, राजन, क्या आप सुखी हैं? राजा कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मेरे पास राज्य है, सेना है, सम्मान है, पर मैं हर समय भय में जीता हूं। पड़ोसी राज्य हमला न कर दे, प्रजा विद्रोह न कर दे, मंत्री विश्वासघात न कर दें। मैं सोते समय भी तलवार पास रखता हूं। यदि यही सुख है तो यह बहुत भारी है। आनंदित अब पूरी तरह उलझ चुका था। गरीब दुखी, अमीर दुखी, राजा भी दुखी, तो सुखी कौन? महल से निकलते ही उसने अधीर होकर पूछा, भगवान, क्या संसार में कोई भी सुखी नहीं है? बुद्ध ने उत्तर दिया, है, पर उसे पहचानने के लिए तुम्हें अपनी आंखों से नहीं, समझ से देखना होगा। तो वह कहां मिलेगा? बुद्ध ने दूर पहाड़ी की ओर इशारा किया। वहां दोनों पहाड़ी चढ़ने लगे। रास्ता कठिन था, पत्थर, कांटे, ढलान। आनंदित बार बार फिसलता, हांफता, रुकता। उसे लगा
सुख खोजने के लिए इतनी कठिनाई क्यों? आधे रास्ते पर उसने कहा, भगवान, क्या यह जरूरी है? क्या हम किसी आसान रास्ते से नहीं जा सकते? बुद्ध बोले, जिसे सच्चा सुख चाहिए उसे कठिन रास्तों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आसान रास्ते अक्सर भ्रम की ओर ले जाते हैं, सत्य की ओर नहीं। युवक चुप हो गया और फिर चल पड़ा। जब वे ऊपर पहुंचे तो आनंदित ने देखा वहां एक बूढ़ा लकड़हारा बैठा था। उसके पास न धन न महल न सेवक, बस एक पुरानी कुल्हाड़ी और सूखी रोटी का टुकड़ा। लेकिन वह गुनगुना रहा था। चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी उसने कहीं नहीं देखी थी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही वह व्यक्ति है जिसे तुम खोज रहे थे। आनंदित अवाक रह गया। पहाड़ी की ठंडी हवा बह रही थी। सूरज की किरणें बादलों के बीच से छनकर उस बूढ़े लकड़हारे के चेहरे पर पड़ रही थीं। उसके चेहरे पर थकान के निशान थे, मगर मन में अद्भुत शांति थी, जैसे वह किसी अदृश्य खजाने का मालिक हो। आनंदित ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, आप यहां अकेले रहते हैं? लकड़हारे ने मुस्कुराकर कहा, अकेला नहीं बेटा, मैं तो कभी अकेला नहीं होता। युवक ने इधर उधर देखा। वहां न कोई झोपड़ी, न साथी, न परिवार। वह बोला, पर यहां तो कोई है ही नहीं। बूढ़ा हंसा। हवा है, आकाश है, पेड़ हैं, पक्षी हैं, और सबसे बड़ी बात, मेरा मन मेरे साथ है। जो अपने मन से मित्रता कर लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता। आनंदित को यह बात समझ नहीं आई। उसने सीधे प्रश्न किया, बाबा, क्या आप सुखी हैं? लकड़हारे ने बिना देर किए उत्तर दिया, हां, मैं बहुत सुखी हूं। यह सुनकर युवक चौंक गया। उसे लगा, यह कैसे संभव है? जिसके पास कुछ भी नहीं वह सबसे सुखी कैसे हो सकता है? बूढ़े ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, बेटा, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले मैं भी तुम्हारी तरह सोचता था कि सुख धन में है। जब जवान था तो मैंने बहुत मेहनत की, ज्यादा कमाने की कोशिश की। दिन रात लकड़ी काटता, बेचता, जमा करता। धीरे धीरे पैसे बढ़े और साथ में चिंता भी। एक दिन मैंने सोचा, अगर मेरे पास दोगुना धन हो जाए तो मैं सचमुच खुश हो जाऊंगा। मैंने और मेहनत की। धन दोगुना हुआ, पर मन खाली ही रहा। फिर सोचा, अगर घर बन जाए तो सुख मिलेगा। घर बन गया, पर डर भी आ गया कि कहीं चोरी न हो जाए। फिर सोचा, अगर परिवार हो जाए तो सुख मिलेगा। परिवार हुआ, पर चिंता और बढ़ गई कि सब सुरक्षित रहें। फिर एक दिन ऐसा आया जब बीमारी ने सब छीन लिया, धन भी, ताकत भी, परिवार भी। मैं अकेला रह गया। यह कहते कहते लकड़हारे की आंखें नम हो गईं। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, उस दिन मैंने पहली बार समझा कि मैं जिन चीजों को सुख समझता था वे असल में डर और चिंता का कारण थीं। आनंदित ध्यान से सुन रहा था। लकड़हारे ने आगे कहा, जब सब चला गया तब मेरे पास सिर्फ मैं बचा। पहले मुझे लगा सब खत्म हो गया, पर धीरे धीरे महसूस हुआ कुछ खत्म नहीं हुआ। मेरे पास अभी भी सांस है, जीवन है, प्रकृति है, समय है। तब मुझे समझ आया, सुख चीजों से नहीं, नजरिए से मिलता है। जिस दिन मैंने यह स्वीकार कर लिया कि जो है वही पर्याप्त है, उसी दिन से मैं सुखी हो गया। आनंदित ने तुरंत पूछा, लेकिन बाबा, अगर कोई व्यक्ति गरीब हो, बीमार हो या दुख में हो तो वह कैसे खुश रह सकता है? लकड़हारे ने पास पड़े पत्थर को उठाया और कहा, मान लो यह पत्थर तुम्हारे जूते में फंस जाए तो क्या होगा? चलना मुश्किल हो जाएगा, युवक बोला। और अगर तुम इसे निकाल कर फेंक दो तो आराम मिलेगा। लकड़हारे ने मुस्कुराकर कहा, बस यही जीवन का रहस्य है। दुख पत्थर की तरह है, उसे पकड़े रहोगे तो चुभेगा, छोड़ दोगे तो रास्ता आसान हो जाएगा। आनंदित ने अपने गुरु की ओर देखा। उसे महसूस हुआ, यही बात तो वे हमेशा कहते थे, पर वह समझ नहीं पाया था। लकड़हारे ने आगे कहा, सुख पाने के लिए इंसान पूरी दुनिया बदलना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसे सिर्फ अपने विचार बदलने होते हैं।
बूढ़े ने युवक की आंखों में देखते हुए कहा, जिसे जो नहीं मिला वह उसके पीछे रोता है, जिसे जो मिला है वह उसका धन्यवाद करता है। पहला दुखी रहता है, दूसरा सुखी। ये शब्द सुनकर आनंदित के भीतर जैसे बिजली सी कौंध गई। उसे लगा मानो वर्षों से बंद कोई दरवाजा अचानक खुल गया हो। पहाड़ी की चोटी पर हवा अब तेज चलने लगी थी। बादलों की छाया धरती पर दौड़ रही थी, मानो प्रकृति स्वयं इस क्षण की साक्षी हो। आनंदित के मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, पर अभी भी एक प्रश्न शेष था। उसने धीरे से कहा, बाबा, आपकी बातें सुनकर लगता है कि सुख सच में मन में है, पर क्या यह ज्ञान हमेशा बना रह सकता है? जब मुश्किल समय आए तब भी? लकड़हारे ने उत्तर देने से पहले उसकी ओर गहराई से देखा, जैसे वह उसके मन की परतें पढ़ रहा हो। नहीं, उसने कहा, यह ज्ञान सुनने से नहीं टिकता, इसे जीना पड़ता है। आनंदित चौंका। जीना पड़ता है? बूढ़े ने सिर हिलाया। हां बेटा, और तुम्हारी परीक्षा अब भी बाकी है। तभी गुरु ने कहा, आनंदित, अब समय आ गया है कि तुम अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं अनुभव से जानो। नीचे घाटी में एक मेला लगा है, तुम वहां जाओ और दिन भर लोगों के बीच रहो। शाम तक लौट आना, लेकिन ध्यान रखना, तुम केवल देखोगे, बोलोगे नहीं। दो व्यापारी जोर जोर से बहस कर रहे थे। दोनों के पास खूब सामान था, पर वे इस बात पर लड़ रहे थे कि किसकी दुकान बड़ी है। युवक ने मन ही मन कहा, धन है फिर भी शांति नहीं। शाम होते होते वह पहाड़ी पर लौट आया। गुरु ने पूछा, क्या देखा? आनंदित ने सब बताया। रोता बच्चा, झगड़ते व्यापारी और मुस्कुराती वृद्धा। गुरु ने पूछा, इन तीनों में सबसे सुखी कौन था? युवक ने बिना सोचे कहा, वह वृद्धा। क्यों? क्योंकि वह जो था उसी में संतुष्ट थी। गुरु ने मुस्कुराकर पूछा, और बाकी दोनों? वे इसलिए दुखी थे क्योंकि वे तुलना कर रहे थे। गुरु ने शांत स्वर में कहा, यही जीवन का नियम है। तुलना दुख देती है, कृतज्ञता सुख देती है। जिस दिन मन तुलना छोड़ देता है, उसी दिन सुख मिल जाता है। आनंदित की आंखें चमक उठीं। अब उसे समझ आ चुका था, सुख किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति में नहीं छिपा, वह तो दृष्टि में छिपा है। उस दिन के बाद आनंदित का जीवन बदल गया। अब वह सुबह उठकर सूरज को देखकर मुस्कुराता, भोजन को देखकर धन्यवाद देता और हर छोटी चीज में आनंद ढूंढ लेता। लोग उसे देखकर पूछते, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? वह बस एक ही बात कहता, मैंने खोज बंद कर दी, इसलिए सुख मिल गया। पहाड़ी पर रात उतर चुकी थी। आकाश तारों से भरा था और वातावरण में गहरी शांति थी। आनंदित ध्यान में बैठा था। उसके भीतर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। मन स्थिर, श्वास धीमी और चेहरा शांत। उसे लग रहा था कि अब उसने सचमुच जीवन का रहस्य समझ लिया है। परंतु जीवन अक्सर उसी समय परीक्षा लेता है जब हमें लगता है कि हम तैयार हैं। अगली सुबह जब वह पास के झरने से पानी भरकर लौट रहा था, तो रास्ते में उसका पैर फिसल गया। घड़ा पत्थर से टकराकर टूट गया और उसका पैर भी चोटिल हो गया। दर्द से वह कराह उठा। कुछ पल के लिए उसका मन विचलित हो गया। भीतर से आवाज आई, कितनी मुसीबत है। पहले ही जीवन कठिन था, अब यह चोट भी। वह गुस्से में पत्थर को लात मारना चाहता था, पर तभी उसे लकड़हारे की बात याद आई। दुख पत्थर की तरह है, पकड़ोगे तो चुभेगा, छोड़ दोगे तो रास्ता आसान होगा। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन से कहा, यह भी ठीक है। तभी उसके गुरु पीछे से आए। वे सब देख चुके थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? आनंदित ने मुस्कुराने की कोशिश की। घड़ा टूट गया, पैर भी चोटिल हो गया। और तुम्हारा मन? कुछ क्षण चुप रहकर उसने उत्तर दिया, पहले दुखी हुआ, फिर याद आया कि दुख को पकड़े रखना मेरे हाथ में है, इसीलिए छोड़ दिया। गुरु की आंखों में संतोष चमक उठा।
गुरु बोले, यही असली ज्ञान है। ज्ञान वह नहीं जो शांत वातावरण में समझ आ जाए, ज्ञान वह है जो कठिनाई में भी साथ रहे। उन्होंने पास पड़ा टूटा हुआ घड़े का टुकड़ा उठाया और बोले, देखो, यह घड़ा टूट गया। अब यदि तुम बैठकर रोते रहो कि घड़ा क्यों टूटा, तो क्या वह जुड़ जाएगा? नहीं। आनंदित बोला, तो बुद्धिमानी क्या है? नया घड़ा बनाना या जो है उसी से काम चलाना? गुरु मुस्कुराए, यही जीवन है। जो टूट गया उसे स्वीकार करो, जो बचा है उसका उपयोग करो, और जो चाहिए उसके लिए कर्म करो। उस क्षण आनंदित को महसूस हुआ कि आज पहली बार वह सच में शांत है। पहले वह शांति खोज रहा था, अब शांति उसे खोज रही थी। उसे लगा मानो भीतर कोई बोझ उतर गया हो। दयानंदित ने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या अब मैं सच में सुख का मार्ग समझ गया हूं? गुरु ने उत्तर दिया, तुमने मार्ग देख लिया है, अब उस पर चलना जीवन भर का आयत अभ्यास है। सुबह का समय था। आकाश सुनहरी रोशनी से भर चुका था। पहाड़ी की चोटी पर हल्की धुंध तैर रही थी। आनंदित अपने गुरु गौतम बुद्ध के पास बैठा था। उसके चेहरे पर अब वही शांति झलक रही थी जो पहले उसने उस लकड़हारे के चेहरे पर देखी थी। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, अब मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं। सुख बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन एक अंतिम प्रश्न अभी भी है। गुरु ने स्नेह से पूछा, क्या? यदि सुख भीतर ही है तो लोग सारी उम्र बाहर क्यों खोजते रहते हैं? गुरु ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि मनुष्य को भ्रम पसंद है। सत्य सरल होता है और मन जटिल चीजों की ओर भागता है। उसे लगता है, अगर मेरे पास यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर वह मिल जाता है तो वह कहता है, अगर वह मिल जाए तब खुश होऊंगा। इस तरह उसकी खुशी हमेशा भविष्य में रहती है, वर्तमान में नहीं। आनंदित ध्यान से सुनता रहा। गुरु ने पास पड़ा जल से भरा कटोरा उठाया और बोले, इस पानी में अपना चेहरा देखो। आनंदित ने देखा, उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। गुरु ने कटोरे को हिलाया, पानी में लहरें उठीं और चेहरा धुंधला हो गया। अब देखो। अब कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा, आनंदित बोला। गुरु बोले, पानी वही है, चेहरा वही है, पर जब पानी शांत था तब सब साफ दिख रहा था। जब पानी हिल गया तब कुछ भी साफ नहीं दिखा। ठीक इसी तरह जब मन शांत होता है तब जीवन सुंदर दिखता है। जब मन अशांत होता है तब सब कुछ उलझा लगता है। आनंदित की आंखें नम हो गईं। उसे लगा मानो उसके भीतर वर्षों से भटका हुआ यात्री घर पहुंच गया हो। गुरु ने अंतिम बार कहा, सुख पाने की कोशिश मत करो, बस अपने मन को शांत करना सीखो। सुख स्वयं तुम्हें ढूंढ लेगा। उस दिन के बाद आनंदित ने सुख ढूंढना बंद कर दिया। वह बस हर क्षण को जीने लगा। वह चलता तो चलने में आनंद लेता, खाता तो भोजन में आनंद लेता, काम करता तो कर्म में आनंद लेता। धीरे धीरे लोग उसे देखकर प्रेरित होने लगे। किसी ने पूछा, तुम्हें यह शांति कहां मिली? वह मुस्कुराकर कहता, जहां मैं हमेशा से था, अपने ही भीतर। सुख वस्तुओं में नहीं, दृष्टि में है। तुलना दुख देती है, कृतज्ञता सुख देती है। जो है उसे स्वीकार करो, जो चाहिए उसके लिए कर्म करो। शांत मन ही सच्चा स्वर्ग है।